हाँ, तो हमारे प्यारे विद्यार्थी आप सबको नमस्ते। उम्मीद होगा सारे लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग मन से कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल मन से कर रहे होंगे भाई। तो आज ये आपका चैप्टर ये क्या है? तो ये हमारा मानव नेट चैप्टर है। मानव नेट ये पार्ट 3 होगा। आपको ये क्लास पार्ट 3 होगा। चलिए डेस्क टूर में आप लोग को स्वागत है। पहले सबसे पहले आप लोग क्लास को शेयर करिए। पहले सबसे पहले आप लोग क्लास के शेयर करिए और नए लोग हैं मेरे भाई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और ये लाइक इतना 3 काम आप लोग को करना है। सबसे पहले क्लास को सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप स्टोरी में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ आप लोग शेयर कर सकते हैं वहाँ इसको क्लास को शेयर करिए और सभी भाई बहन के पास सब्सक्राइब भी करवा दीजिए और ये लाइक भी करिएगा। चलिए ये हमारा मानव नेत्र शुरू करते हैं। मानव नेत्र मानव नेत्र का ये पार्ट 3 होगा। पार्ट 2 तक आप लोग को पढ़ा दिए थे फिजिक्स पार्ट 3 क्लास 10 पार्ट 3। यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए अब आप लोग को हम बताए थे वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन मानव नेत्र हो गया ये। अब यहाँ से आप लोग एकदम इसको एकदम यहाँ से हेडिंग मारिएगा क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन लिख के डैश मतलब क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है आप लोग पूछेगा तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? चलिए नोट से क्या कहते हैं। नोट से हमारा कह रहा है वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं होता है। वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं होता है। चलिए लिख देते हैं वायुमंडल में सभी जगह का तापमान वायुमंडल में सभी जगह का तापमान सभी जगह का तापमान एक समान नहीं रहता है। एक समान नहीं रहता है। वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं रहता है। सभी जगह का तापमान एक समान नहीं रहता है, जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रवेश करती है तो वायुमंडल में भी इस प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रवेश करती है तो इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। इसे हम वायुमंडलीय अपवर्तन मैंने पृथ्वी प्रकाश के बारे में अपवर्तन हो रहा है भाई। किसको हो रहा है? तो वायुमंडल में हो रहा है। वायुमंडल में धूलकण देखते हैं, बहुत ज्यादा धूलकण उड़ते रहते हैं। वायुमंडल में धूलकण बहुत ज्यादा उड़ते रहता है, बहुत ज्यादा उड़ते रहते हैं। तो इसी के बारे में ये क्या बता रहा है? इसी को हम
वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर, वायुमंडल के लिए आप लोग क्लियर है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगर वायुमंडल अपवर्तन के कारण कौन सी घटना उत्पन्न होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटना उत्पन्न होती है? अगला ये मानिए, मारिए पॉइंट क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्वेश्चन मारिए, क्वेश्चन में क्या मारिए, वायुमंडलीय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में कौन सी घटना, वायुमंडल अपवर्तन के कारण कौन सी घटनाएं होती है? कारण कौन सी घटनाएं, कौन सी घटनाएं होती है? कौन सी घटनाएं होती है? तो कौन सी घटना होगा? तो तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना कौन है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। तारे का, तारे का टिमटिमाना, टिमटिमाना, ये किसका उदाहरण है? वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है, ये तारे का टिमटिमाना। अगला है अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय। और ये कर अगला है निलंबित सूर्योदय, निलंबित, निलंबित सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय, निलंबित सूर्योदय। और ये अगला है गर्म हवा ऊपर उठना, गर्म हवा ऊपर उठना, गर्म हवा ऊपर उठना, गर्म हवा, हवा ऊपर उठना। अब एक बार यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक बात आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिएगा, एक बात है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्या करा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना उत्पन्न, कौन कौन सी घटना होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है कि तो कौन कौन सा घटना होगा? वायुमंडल अपवर्तन होता है तो उसको कौन कौन सा घटना होता है? वो घटना के बारे में आप लोग को आपको बताना है। तो हमारा क्या, तो करा उसको तारे टिमटिमाते हैं, ये तारे टिमटिमाते हैं। तो अब सवाल पूछा जाएगा कि तारे टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों, क्यों नहीं? तारे जब टिमटिमाता है तो ग्रह को भी तो टिमटिमाना चाहिए। तो कहिएगा आप लोग का आंसर, आंसर है ना क्या, आंसर है मारिया क्या, कि तारे बहुत दूर होते हैं जिससे वो तारे टिमटिमाते हैं, मगर ग्रह बहुत नजदीक होता है, इससे ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। तो ये तारे का टिमटिमा गया। और अग्रिम सूर्योदय मैंने सूर्योदय उगते समय, उगते को अग्रिम कहते हैं, अग्रिम कहते हैं मैंने उदय होना, उदय होना को अग्रिम कहते हैं। तो यानी अग्रिम सूर्योदय। और निलंबित मैंने डूबना, निलंबित सूर्योदय, सूर्योदय के समय भी किसका होता है? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही निलंबित सूर्योदय, लगभग इसको निलंबित होने में भी लगभग 2 मिनट के बाद ही हमको सूर्य दिखाई देगा। जैसे सूर्य भगवान डूब के तब अभी 2 मिनट पहले तक हम लोग को दिखाई दे रहेगा कि अभी तक सूर्य भगवान हमारे भगवान, आप सबको बोलता है भाषण बोलते हैं तो सूर्य भगवान तो हमारे भी तो भगवान हुए, तो बोलते हैं कि सूर्य भगवान अभी तक नहीं डूबे हैं। यानी 2 मिनट तक पहले तक आप लोग देखिएगा कि सूर्य भगवान नहीं डूबे हैं, मगर 2 मिनट पहले बाद भी देखिएगा आप लोग अभी तक सूर्य भगवान नहीं उगे हैं, उदय नहीं हुए हैं। तो यही दिखा देता है 2 मिनट इसको में पहले, इसको में 2 मिनट बाद। यही आप लोग का गर्म और गर्म हवा को ऊपर उठना, गर्म मेरे अंदर पानी देखते आप लोग बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम, गर्म हवा दम एक हल्का ऐसा हवा आया तो उसको मैं एकदम पूरा एकदम मौसम में तो एकदम गर्म कर दिया, पूरा रंगीन एकदम पूरा एकदम अच्छे के गर्म कर दिया। तो इसी को कह रहा है कि गर्म हवा को ऊपर उठना। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब कह रहा है आप लोग को बताते हैं कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? आप लोग को बता दिए हैं क्वेश्चन में तारे टिमटिमाते हैं क्यों, मगर ग्रह क्यों नहीं। तो इसी के बारे में बताना है। तो आप लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? तारे अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं मेरे भाई। आप लोग सभी के पास क्लास को शेयर करिए, नए लोग हैं मेरे भाई तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, क्योंकि भाई बहन का प्यार बहुत अच्छा प्यार है, कभी दिल टूटता है और बाकी के प्यार में तो दिल टूट सकता है, मगर भाई बहन का प्यार में कभी दिल नहीं टूटता था। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए, सभी को क्लास के बारे में बताइए कि नेटवर्क बहुत अच्छा है, बहुत एक क्लास करके देखो और बाद देखना कैसा लगा तुमको, वो अपने कॉन्फिडेंस से पढ़ेगा मन से तो जरूर क्लास अच्छा लगेगा। तो चलिए क्या था हमारा
तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? तारे टिमटिमाते तारे 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 टिमटिमाते तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? तारे टिमटिमाते नजर आते हैं ऐसा क्यों? तारा ऐसा क्या है कि तारा टिमटिमा रहा है? तो तारा किसके कारण टिमटिमा रहा है? चलिए तारे से मिलते हैं। तारा किसके कारण टिमटिमा रहा है? तो कार्य हमारा नोट्स, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता, तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी घटती है, कभी घटती है तो कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी घटता है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घटती है तो कभी बढ़ती है, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं, जिसके कारण तारे कभी धुंधले दिखाई देते हैं, धुंधले दिखाई देते हैं। तो कभी चमकीले, इस तरह बार बार तारों को धुंधला या चमकीला दिखाना है क्या है? तो तारे का टिमटिमाना है। तो कभी चमकीले, इस प्रकार तारों का धुंधला या चमकीला दिखना है, तारों का धुंधला या चमकीला दिखना है, धुंधला या चमकीला दिखना है क्या कहलाता है? तो तारे का टिमटिमाना कहलाता है। तारे का टिमटिमाना कहलाता है, तारों का टिमटिमाना कहलाता है। अब कह रहा है क्या? आप लोग समझ नहीं आया तो ध्यान से, तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, यानी कि तारा टिमटिमा रहा है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है कि तारा टिमटिमाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी घटती है, यानी कि प्रकाश कभी बढ़ रहा है, कभी प्रकाश ज्यादा लाइट दे रहा है, कभी कम लाइट दे रहा है, कभी प्रकाश ज्यादा लाइट दिया, कभी कम दिया, कभी प्रकाश आगे गया, लड़ने गया और फिर पीछे वापस लौट गया। तो इसको ज्यादा या कम बढ़ती है या घटती है, जिसके कारण कभी धुंधला, जिसके कारण अब देखिए यहाँ से, और जैसे अब देखिएगा यहाँ से हम ये लाइट, आप लोग शॉर्ट वीडियो में हमारा देखे होंगे
कि हम कैसे क्लास कराते हैं। हम कैसे क्लास कराते हैं वो आप लोग हमारे शॉर्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे। तो हम देखिए यहाँ से हम मरकरी को रख रहे हैं, तो मरकरी से प्रकाश देखिए एकदम सटाए तो कितना कितना फाइट एकदम ग्लो दिया दिखाया। तो ये कभी चमकीला दिखाया, फिर कभी धुंधला। देखिए आप कितना दिखाई दे रहा होगा, आपकी तुलना पहले की तुलना करिए अब कितना दिखाई दे रहा होगा। तो इसी कभी बढ़ रहा है, कभी देखिए बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। इसको ही क्या कहते हैं, तो तारे का टिमटिमाना है। इसी के कारण तारा टिमटिमाता है, इसी के कारण तारा टिमटिमाता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। बिल्कुल हम प्रैक्टिकल करके आप लोग को प्रैक्टिकल करके आप लोग को समझा दिए। जिससे कभी धुंधला दिखाई देता है तो कभी चमकीला, यानी आप लोग को कभी कभी हमारा फेस बहुत ज्यादा ग्लो दिखा रहा दिया होगा, ग्लो दम दिख रहा होगा, और कभी कभी काला हल्का टाइप के दिख रहा होगा। तो इसको क्या कहते हैं, तो धुंधला या चमकीला दिखना ही, इसको धुंधला या चमकीला दिखना है क्या कहते हैं, तो तारे का टिमटिमाना कहते हैं। धुंधला या चमकीला दिखना है इसको क्या कहते हैं, तो तारे का टिमटिमाना कहते हैं। यहाँ तक आप लोग मेरे भाई आप लोग क्लियर है, आप लोग क्लियर है। ये हमारा क्या होगा, आप कहते हैं कि तारा जब टिमटिमा गया था ग्रह का ना टिमटिमाता, ग्रह को भी तो टिमटिमाना चाहिए। अभी टिमटिमाता है इसके कारण टिम, तो आप लोग एक पॉइंट आउट देखिएगा ऐसे, तारे 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 बहुत दूर रहते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं जिससे जिससे तारे टिमटिमाते हैं, जिससे जिससे तारे तारे टिमाते हैं, जिससे तारे टिमटिमाते हैं। मैंने में भाई ग्रह ग्रह भूत बुध पृथ्वी मंगल आप लोग देखो ग्रह, ग्रह का नाम जानते हैं। तो ग्रह बहुत नजदीक रहता है, ग्रह हमारा है वो बहुत नजदीक है, मगर तारे इतना दूर है मेरे भाई, इतना दूर है कि इसको तुम दिखाई नहीं देगा। तो कभी लाइट इसके ऊपर ज्यादा पड़ा, फिर कभी लाइट कम पड़ा। अब दूर व्यक्ति देखोगे, दूर व्यक्ति तो देखोगे आप लोग, दूर व्यक्ति रहता है उसके ऊपर कभी गया, उसके ऊपर लाइट कभी नहीं गया। जैसे देख लेंगे हमारा ये दूर है, ये डस्टर हमारा है, तो ये इतना दूर है, जितना दूर है तो इतना दूर पर देखिएगा इसको थोड़ा कम दिखाई बोलो दे रहा होगा, मगर इसको नजदीक किए तो आप लोग को थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। इसको हम यहाँ पे किए तो छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो इसको बड़ा किए आप लोग को भीड़ में सटाए तो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसी के कारण तारे यानी दूर रहते हैं, तो जिससे कारण तारे टिमटिमाते हैं। यानी कभी दूर गया कभी भीड़ गया, कभी दूर गया कभी भीड़ गया, कभी दूर गया कभी नजदीक गया। तो इसके कारण ही तारे का, इसी के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगर हम एक जगह स्थित हम नजदीक में है, हम नजदीक में एकदम ऐसे एकदम साईं बाबा ने एकदम ऐसे एकदम पड़ा रहेगा, कोई से कोई मतलब नहीं, हम कोई से कोई मतलब नहीं, तो हम ऐसे ही रहेगा। तो इसी ऐसे को रहता है तो ग्रह हमारा रहता है, तो इसलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं है। तो चलिए अगला अगला क्वेश्चन आप लोग मानिएगा क्या, कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह जब तारा टिमटिमा सकता है तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता, उसको भी टिमटिमाना चाहिए, उसको भी टिमटिमाना चाहिए ग्रह को। आप लोग देखेंगे हमारा थंबनेल में भी, थंबनेल में आज हम क्या क्लास करा रहे हैं, तो ये टिमटिमाने में मैंने अपवर्तन के बारे में, बायोमेट्रिक अपवर्तन के बारे में। तो हमारा थंबनेल में ही, थंबनेल में देखेंगे आप लोग व्हाइट व्हाइट कलर के एकदम स्टार, बहुत ज्यादा स्टार बना रहेगा, व्हाइट व्हाइट कलर का आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा स्टार बना रहेगा, बहुत ज्यादा स्टार बना रहेगा। हमारा थंबनेल में भी आप लोग देख सकते हैं, हमारा थंबनेल में आप लोग देखोगे तो बहुत ज्यादा एकदम आसान भाषा में थंबनेल था, उसको ही में स्टार हम बना दिए हैं। कहे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अपवर्तन में तो स्टार तो बनाना है, कहे कि हम दिखा सकते हैं तारा, तो तारा को तो असली में आप लोग को नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए आप लोग को तो हम सिंबल बने सिंबल आप लोग को यानी दिखा दिए हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर। अब करा तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों, ये क्वेश्चन हो गया था। अब अगला क्वेश्चन करा ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों। ग्रह क्वेश्चन करा क्या, ग्रह ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, टिमटिमाते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों, टिमटिमाते हैं क्यों। ग्रह को भी तो टिमटिमाना चाहिए, तो आंसर मारिएगा क्या, ग्रह इसी कारण टिमटिमा देता है काफी नजदीक में है। तो कह रहा है तारे की अपेक्षा ग्रह पृथ्वी से काफी नजदीक में, तारे की अपेक्षा ग्रह है जो वो पृथ्वी से काफी नजदीक में। तो इसका आंसर लिखेगा कि तारे की अपेक्षा, तारे की अपेक्षा, तारे की अपेक्षा, तारे की अपेक्षा ग्रह, तारे की अपेक्षा ग्रह, ग्रह बहुत, ग्रह नजदीक में है, नजदीक में है, तारे की अपेक्षा ग्रह नजदीक में है, तारे की अपेक्षा ग्रह नजदीक में है, जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत लगभग शून्य होता है, जिसके कारण इसका जिसके कारण इसका
जिसके जिसके कारण इसका जिसके कारण इसका वायुमंडलीय अपवर्तन का औसत इसका वायुमंडलीय वायुमंडलीय का औसत लगभग शून्य होता है। औसत लगभग शून्य यानी जीरो, कुछ नहीं होगा, शून्य होता है, ब्रैकेट में जीरो मार लीजिए, शून्य होता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाता है, इसलिए ग्रह शून्य होता है, मारिए यहाँ से, शून्य होता है, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते, इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं मालिक, नहीं टिमटिमाते हैं, टिमाते हैं साहब। यहाँ तक आप लोग मेरे भाई क्लियर है? थोड़ा सा इसको मैं डाल लेते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग इसको एकदम पहले क्लास को एकदम पढ़ लीजिए थोड़ा सा, एक बार लोग हम तब तक हम क्या इंक डाल लेते हैं। तो आप लोग प्लीज क्लास को पढ़िए, सभी को क्लास के बारे में बताइए मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास बहुत और आप लोग को मेरे भाई एक बहुत जरूरी सूचना है मेरे भाई, कि आप लोग का सूचना क्या है, तो थोड़ा सा मौखिक बता देते हैं सूचना। ये सूचना है मेरे भाई कि आप लोग को नजदीक में कोई गर्ल्स टीचर होंगे मेरे भाई, तो आप लोग हमारे टीम के नंबर पे कॉल करके आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। गर्ल्स टीचर का मेरे भाई आप लोग के लिए एकदम बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि हम पढ़ाने वो पढ़ाएंगे आप लोग के लिए, और हम दोनों मिलकर पढ़ाई क्लास कराएंगे मेरे भाई, तो आपका सिलेबस बहुत स्पीड रहेगा। तो आप लोग प्लीज, आप लोग को हम बता देते हैं अभी, तो ये मौखिक गर्ल्स टीचर रहेगा, तो उनको आप लोग सहयोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और उनके सैलरी की बात रही, तो सैलरी की बात मेरे भाई आके वो ऑफलाइन यानी हमसे मिल सकते हैं, क्या कि हम यहाँ से सैलरी बता देंगे यहाँ से ऑनलाइन में, तो आप सब हमारे हमारे डिस्टर्ब कर सकते करिएगा कि क्या भैया भैया हम हाँ, हाँ टीचर है हमारे, कितना दीजिएगा ये वो, है ना, तो मगर आप लोग को टीचर के बारे में नहीं बताएंगे, इस सैलरी के बारे में ऑनलाइन में नहीं बताएंगे। प्लीज आके आप सब हमारे मिल सकते हैं, तो आपको ये बताते हैं। थोड़ा सा ink डाल देते हैं, दो गो ये ब्लू पेन, दो गो हमारा ब्लू पेन है, और एक ब्लैक है और एक रेड है। दो गो ब्लू इसलिए रखते हैं क्योंकि ब्लू का ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए दो गो रखते हैं। प्लस में फैन भी चलते रहता है, जिससे हमारा इंक सूख जाता है, इसलिए दोनों का यूज करते हैं। दो गो ब्लू है, एक ब्लैक है, एक रेड है, चार गो पेन है, सॉरी 4 पेन है हमारा। चलिए इसके समझाने के बाद आप लोग को समझा देंगे कि ये टीचर्स के बारे में आप लोग को बोल देंगे। चलिए यही कह रहा है ग्रह नेटिव, अब कह रहा है ग्रह नेटिव आते हैं, क्यों ग्रह को भी तो टिमटिमाना चाहिए, ग्रह को भी एकदम भक भुक डीजे लाइट यानी भक भुक यानी डीजे लाइट आप लोग देखे होंगे, डीजे लाइट यानी वो क्या है, टिमटिमाते रहता है। डीजे लाइट क्या, डीजे लाइट वो टिमटिमाते रहता है, डीजे लाइट है वो टिमटिमाते रहता है, समझिएगा डीजे लाइटे के जैसा, डीजे डीजे लाइटे के जैसा हम समझिएगा ये डीजे लाइटें हैं, समझिएगा ये डीजे लाइटें हैं, तो इसलिए कह रहा है कि तारे की अपेक्षा ग्रह नजदीक में है। तो आप लोग को बोल दिए एकदम तारे की अपेक्षा ग्रह है जो बहुत नजदीक में है, ग्रह हमारा बहुत नजदीक में है, जिसके कारण वायुमंडल का औसत लगभग शून्य यानी जीरो के बराबर होता है, इसको औसत शून्य होता है, जिसका बराबर होता है, इसलिए ग्रह नेगेटिव में आता है, आप लोग से पूछेगा टिमटिमाने का सबसे अच्छा परिभाषा, अच्छा चीज उदाहरण के लिए पूछेगा, तो मार दीजिएगा डीजे लाइट, अरे मान ली डीजे लाइट, इधर ध्यान दीजिए, डीजे लाइट आप लोग हम डीजे पर देखोगे ना, भाग भुक दम पेपर की तरह मारते रहता है, तो इसका उदाहरण डीजे लाइट, मान ली जाकर देख लीजिए डीजे लाइट वो टिमटिमाने का सबसे अच्छा उदाहरण है डीजे लाइट। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर है, और यही इसी के कारण इसका लगभग शून्य होता है, इसके कारण ये ग्रह नहीं टिमटिमाता है, न तो इसका भी ग्रह नहीं टिमटिमाता, तो यही डीजे लाइट के बन जाता है, यही ग्रह नहीं जीरो इसका शून्य होता, तो ये भी ग्रह नाम डीजे लाइट के बन जाता है, भाग टिमटिमाते रहता है, हम टिमटिमाते रहता है, टिमटिमाते रहता है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे विद्यार्थी जी, मेरे भाई मेरी बहन, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, अब कह रहा है कि तारों की आभासी स्थिति क्यों होती है, ये वाला क्वेश्चन लगभग बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए अब आप लोग को आगे बढ़ाते हैं, आगे बता रहे हैं।
तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। और आप लोग का ये क्लास, जब आप बताते हैं आप लोग को क्या बताते हैं, वो क्लास के बारे में बता रहे हैं आप लोग को, वो टीचर के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। आप लोग मेरे प्यार में आए, आप लोग की कोई कोई भी रिलेटिव में रहेंगे या कोई भी संबंधित रिश्तेदार वो भी रहे, तो आप लोग प्लीज बेहिचक हमारे ये मोबाइल नंबर, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये टीचर है, ये गवर्नमेंट टीचर होना चाहिए लोग है, ये गवर्नमेंट टीचर होना चाहिए। इसको मैं आप लोग आपको जो है महिला शिक्षक, वो महिला शिक्षक होना चाहिए, महिला। और आप लोग इस कमेंट के माध्यम से पहले आप लोग ये हमारे नंबर 3 के नंबर है, ये 8584633198 इस पे आप लोग मेरे भाई 2400 आवर कर सकते हैं कॉल। इसको तो कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं है, इसको पे आप लोग 2400 आवर यानी बेहिचक 2400 आवर 12 बजे रात से भी पता लगा कि भैया आपके लिए टीचर मिल गए गवर्नमेंट, तो आप लोग प्लीज कॉल कर सकते हैं, हम उठा लेंगे, रिसीव हम कर लिया जाएगा मेरे भाई। आप लोग को कोई किंतु परंतु कॉल नहीं काट जाएगा, कहा जाएगा कि हाँ आप कहा किए कॉल कहाँ से किए, ये वो है ना, वैसा आप लोग को हम नहीं सोचना है, नाम नहीं डालना। आप लोग को 12 बजे रातों को भी पता लगे कोई है रिलेटिव वैसा, तो उनको बोल दीजिएगा, वो उनके ये कॉल नंबर, ये हमारे मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर में ये इनके हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, तो इसको आप कॉल करके 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, 24 आवर ये फोन चालू है, अवेलेबल है। तो यह हो गया गवर्नमेंट टीचर होना चाहिए। और ये क्लास 10 का कम से कम पढ़ाई करा सके, क्लास 10 का, और उनका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम थोड़ा बहुत है नॉलेज और चला है, वैसा नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। और सैलरी की बात रही, सैलरी सैलरी की बात रही, तो उनको हम आके ऑफलाइन यानी हमसे वो ऑफलाइन बात कर सकती है, ऑफलाइन बात कर सकते हैं, उनको अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा, जिस माध्यम से अभी वो क्लास कराएंगे उस माध्यम से उनको अच्छा खासा सैलरी यानी पैकेज दिया जाएगा मेरे भाई। तो आप लोग प्लीज यहाँ से कॉल कर सकते हैं, आप लोग को कोई रिलेटिव रहे, दीदी हो गए, भाभी हो गए, चाचा, कोई भी रहे मेरे भाई, सॉरी, कोई भी रहे, तो आप लोग प्लीज बेहिचक पूछा जाए कि हम गवर्नमेंट टीचर का बहुत जरूरी है मेरे भाई, काफी दोनों क्लास कराएंगे मेरे भाई, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा है, बहुत ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिएगा, तो हमें मंजिल को एकदम पहुंचना है मेरे भाई, पहुंचना है हमको, तो पहुंचना है, तो प्लीज आप लोग वो कोई रहेंगे तो वो बोल दीजिएगा। अब है कि आप लोग थोड़ा सा दूर से नहीं, यानी हिलसा से अगल बगल में कोई देख रहे होंगे, हिलसा 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 से अगल बगल कोई होंगे, हिलसा के अगल बगल के गाँव, यानी ये डिस्ट्रिक्ट इसको हम बोलता है तो नालंदा में, ऐसा नहीं कि तब वेस्ट चंपारण दैया वहां वाला जमुई वाला ये वाला वो वाला बोल दीजिएगा, तो वैसा नहीं है, इसको में हिलसा के अगल बगल से आप लोग हैं, तो आप लोग प्लीज हिलसा के अगल बगल यानी नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बगल में है, हिलसा के अगल बगल से गाँव से है या किसी भी शहर से है हिलसा के बगल में, तो आप लोग प्लीज ये हमारे 8544633198 ये वाले नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, ये वाले नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, अपने अपने यहाँ तक आप लोग क्लियर है, इसको करते हैं। कारण अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय किस घटना के कारण होता है? अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय एवं, क्वेश्चन क्या करा, अग्रिम अग्रिम सूर्योदय एवं अग्रिम सूर्योदय एवं अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय किस घटना के कारण, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित विलंबित सूर्योदय किस घटना के है, किस घटना किस घटना के कारण, किस घटना के कारण होता है? अग्निम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय मैंने उग रहा है डूब रहा है, इसको किसने घटना का कारण होता है? तो ये अपवर्तन के कारण, ये पूछेगा तो आप सबसे, तो ये अपवर्तन के कारण होता है अग्निम सूर्योदय, तो कहे यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, यह वायुमंडलीय या या
वायुमंडलीय या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है या किसके कारण होता है तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसमें एक दिन की आभासी लंबाई 4 मिनट से बढ़ जाती है। यह किसके घटना कारण होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यह देखो आप लोग की है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखाई क्यों देता है जबकि दोपहर के समय सूर्य गोला यानी गोल। तो दोपहर के समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार यानी सूर्योदय हुआ सूर्य दिखेगा अंडाकार रंग या ऐसा रहता है सूर्य रंग ऐसा दिखेगा ये अंडाकार के समान था। मगर दोपहर के समय देखिएगा मालिक पृथ्वी गोल है। दोपहर के समय दम पृथ्वी गोल है। दोपहर के समय पृथ्वी गोल। तो ऐसा क्यों ऐसा काहे हो रहा है तो इसके बारे में आपको लिखना है। ये आपको ये मेरे भाई क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में टकराया है। क्वेश्चन ये कई बार टकराया है कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कह रहा है क्या कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय अंडाकार सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार क्यों दिखता है। तो क्वेश्चन इसको करिए सूर्योदय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार क्यों दिखता है। क्यों दिखता है अंडाकार क्यों दिखता है जबकि दोपहर के समय में गोल दिखता है। जबकि जबकि दोपहर के समय जबकि दोपहर के समय गोल दिखता है। गोल दिखता है क्यों गोल दिखता है क्यों इसके बारे में इसका कारण लिखना है। तो इसका कारण क्या है गोल दिखने का कारण क्या है तो कर है नोट्स कर है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्योदय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है। अधिक 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 और असमान असमान रूप से असमान रूप से होता है। अधिक और असमान रूप से होता है। अधिक और असमान रूप से होता है रूप से होता है जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश से किरणें गिरती है। जबकि 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 दोपहर दोपहर के समय प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें लंबवत लंबवत दोपहर के समय प्रकाश की किरणें लंबवत दिखती है। लंबवत
लंबवत दिखती है, लंबवत दिखती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है, जिसके कारण, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तन ना के बराबर होती है, ना के बराबर, ना के बराबर होती है, ना के बराबर होती है। इसलिए इसी कारण है, इसी कारण होती बराबर होती है, यहाँ से है, इसी कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है। तो यहाँ तक आप लोग, यहाँ से हम आप लोग यहाँ तक आप लोग जोड़ दीजिएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप क्या करा है, यहाँ से देखिएगा, आप यहाँ से देखिएगा मेरे भाई, यहाँ से देखना क्या करा, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, यानी सूर्योदय मैंने सूर्य उग गया, सूर्य यानी सूर्य भगवान उग गए, वो उसके बाद सूर्यास्त मैंने डूब गए। ये डूबना कैसे बना रहे, डूबना, चलिए धीरे धीरे जाते हैं, तो इसको मान लीजिए डूब रहे हैं, इसको हम उग रहे हैं, ये ऐसा हो गया, तो ये उग रहा है, ये ऐसा उग रहा है। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार, यानी अंडाकार ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे, मगर जबकि दोपहर के समय, मैंने जबकि दोपहर के समय सूर्य गोल, दोपहर के समय सूर्य गोल, तो ऐसा क्यों, तो सूर्योदय में सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक एवं असमान रूप से होता है, जबकि दोपहर के समय प्रकाश की किरणें लंबवत दिखती है, दोपहर की किरणें ऐसे, मगर दोपहर के समय में देखेगा, दोपहर के टाइम में, दोपहर के समय में, दोपहर के समय में देखिएगा तब अधिक गर्मी, गर्मी का सबसे ज्यादा लगता है, तो कब लगता है, दोपहर के समय, दोपहर के समय में इसलिए लगता है कि सूर्य लंबवत दम यानी सीधा मारते हैं, भेपर मारो दम सीधा, दम भेपर मारो, क्या दम भेपर दम सीधा मार रहे हैं, तो सीधा मार रहे हैं तो ज्यादा गर्मी लगेगा। आप लोग एकदम ऐसे दम, कभी देखूंगा आप लोग एकदम अनचक्के से मार दिए, कितना का चोट लगता है, अनचक्के में वही वही दम आप लोग को ऐसे उठाए हुए उठो, वाले से मारे, तो हल्का आप लोग सह सकते हैं, तो वही कारण है। दोपहर के समय में समझिए कि अंचाक्य यानी सीधा मारता है, एकदम सीधा, इतना ज्यादा दोपहर में लगता है, लगेगा एकदम टी शर्ट हमारा जल रहा है, काला टी शर्ट पहनेगा तो काला धूप को ज्यादा आकर्षित करता है, काला टी शर्ट धूप को ज्यादा आकर्षित करता है, यानी खींचता है अपने की ओर, काला धूप को ज्यादा आकर्षित करता है, तो वो काला टी शर्ट पहनेगा ना, मारेगा पूरा देह शरीर एकदम गरम गरम हो गया, एकदम गरम गरम हो गया, एकदम पूरा मारेगा, इसलिए दोपहर के समय में ज्यादा गर्मी लगता है, दोपहर के समय में प्रकाश के लंबा देखते हैं, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर, यानी वायुमंडलीय परिवर्तन वो भी नहीं करता, मैंने टिमटिमेते नहीं, अपवर्तन नहीं होते रहता है, जिसके कारण ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, और हमको लगता है भाई ये लगभग 30 से 40 मिनट का क्लास हो गया, तो आप लोग प्लीज यहाँ से करिए, और ये आपका पार्ट 4 में, यानी ये पार्ट 3 हो गया, ये पार्ट आपका 3 है, पार्ट 4 में हम ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम क्लियर कर देंगे, हम खत्म कर देंगे भाई, आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं रहने देंगे, तो ये पार्ट 4 में आप लोग को, तो पार्ट 4 में पूरा हो जाएगा, और पार्ट 5 में पूरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो जाएगा, पार्ट 5 में पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, और पार्ट 4 में हमारा सब्जेक्टिव क्लियर हो गया। तो प्लीज यहाँ तक रहने देता है क्लास, सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, जो क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, एकदम अच्छा लगा, एकदम अच्छा वाला इमोजी, एकदम दिल वाला इमोजी दे दीजिएगा, खराब लगा तो हट वाला इमोजी ऐसे मार देगा, दिल टूट गया सर, आपका क्लास देख के मान ली दिल टूट गया, ए साहब आपका क्लास देख के दिल टूट गया, तो खराब लगा तो दिल टूट गया वाला सिंबल मार दीजिए, और अच्छा लगा तो दिल जुड़ गया, अच्छा लगा तो दिल जुड़ गया, दिल से दिल जुड़ गया, और खराब लगा तो दिल टूट गया। तो आप लोग प्लीज क्लास के बारे में जरूर बताइएगा, और सभी भाई बहन के पास बताइए। तो थैंक यू मेरे भाई, सभी के पास शेयर करिएगा, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद मेरे भाई।